नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे व्हाट्सएप को लेकर आए हुए लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। यानी कि भारत में व्हाट्सएप को बैन करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया गया था और हाई कोर्ट में भी पीआईएल फाइल किया गया था, जिसका लेटेस्ट अपडेट निकल के आया हुआ है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में व्हाट्सएप को लेकर एक पीआईएल फाइल किया गया था और डिमांड किया गया था कि व्हाट्सएप को बैन करने का डायरेक्शन दिया जाए, जो कि आज के वीडियो में इसके जो लेटेस्ट अपडेट्स है उसके बारे में हम जानेंगे। फ्रेंड्स, व्हाट्सएप के बारे में आप सभी जानते ही होंगे, क्योंकि व्हाट्सएप एक मैसेजिंग एप्लीकेशन है और आज की डेट में हर कोई स्मार्टफोन यूज करने वाला यूज करता ही है। अगर हम गूगल की 2024 की अगर रिपोर्ट देखें तो भारत में 535 मिलियन यूजर्स हैं जो व्हाट्सएप यूज करते हैं। ये गूगल के 2024 की रिपोर्ट्स हैं। व्हाट्सएप को बैन करने को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने केस फाइल किया गया था, उसका केस टाइटल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। केस टाइटल है ओमनाकुटन केजी वर्सेस व्हाट्सएप एप्लीकेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड और इसका जो डायरी नंबर है 50373 ऑफ 2024। 2024 का ये लेटेस्ट केस है, यानी कि लेटेस्ट अपडेट्स हैं जो कि व्हाट्सएप को बैन करने को लेकर फाइल किया गया था। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन ऑन कर दें, ताकि ऐसी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। आप देख सकते हैं जो पिटिशनर थे ओमनाकुटन, उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया गया था और ये मांग किया गया था कि भारत में व्हाट्सएप को संचालन पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया जाए, यानी कि व्हाट्सएप पर बैन लगाने का निर्देश दिया जाए, क्योंकि व्हाट्सएप ने भारत सरकार के द्वारा बनाए गए जो आईटी के जो नियम है 2021 में बनाए गए थे, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स, उसका पालन करने से इनकार कर दिया है। याचिकाकर्ता के जो वकील थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बेंच की जो डिवीजन बेंच थी उनके समक्ष यह बात भी रखा कि इसे हाईकोर्ट के द्वारा भी रिजेक्ट कर दिया गया था। हाईकोर्ट के द्वारा जनहित याचिका को सिर्फ इस आधार पर रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि द प्ली वॉज टू मैच्योर, यानी कि बहुत समय पहले की दी गई दलील है, यानी कि बहुत समय से पहले की दलील दिया गया था। हाईकोर्ट ने आगे कुछ भी सुने बिना ही याचिका को खारिज कर दिया, यानी कि इसमें हाईकोर्ट ने कोई भी सुनवाई नहीं किया है और इस केस को खारिज कर दिया गया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया गया। पिटिशनर जो थे, इस केस में जो पिटिशनर है ओमनाकुटन केजी, वह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। पिटिशनर जो थे वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और इनके द्वारा सबसे पहले जो केरल हाईकोर्ट थे उनको अप्रोच किया गया था, यानी केरल हाईकोर्ट के समक्ष पीआईएल फाइल किया गया था और व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगाने का मांग किया गया था, जिसमें ये आरोप लगाया गया था कि व्हाट्सएप के द्वारा भारत के जो आईटी के जो रूल्स है, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021 के जो रूल्स हैं उसे पालन करने से इनकार कर दिया गया है, यानी कि उसके अनुरूप काम कर रहा है, उसके अगेंस्ट काम कर रहा है। और याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया कि व्हाट्सएप के जो यूजर्स है उसके वेरफेयर की गुंजाइश है और एप्लीकेशन, यानी कि व्हाट्सएप पर जो मैसेज सेंड किए जाते हैं, यानी कि मैसेज भेजे जाते हैं, उसका ओरिजिन का पता लगाना वाइबल नहीं है, यानी कि व्यवहार्य नहीं है। और साथ ही जो आपत्ति करता है, यानी कि जो पिटिशनर है इस केस में जो याचिका करते हैं, उनके द्वारा यह भी आरोप लगाया गया कि व्हाट्सएप ने आईटी नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया क्योंकि इसने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष अपने उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता का उल्लंघन किया है। व्हाट्सएप ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो रूल बनाए गए थे 2021 के, उसके नियम 4 के नियम 2, यानी कि रूल 4 के सब रूल 2 में जो ट्रांसिबिलिटी जो क्लॉज दिया गया था उसकी निजता के उल्लंघन बताते हुए उसको चुनौती दिया गया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट का एक जो केस था केएस पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के फैसले में निहित है। व्हाट्सएप के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो रूल्स थे 4 के सब रूल 2 को चैलेंज किया गया था। उसमें ट्रांसिबिलिटी जो वर्ड है, जो क्लॉज दिए गए थे, उसे चैलेंज किया गया है। द राइट टू पर्सन के जो राइट टू प्राइवेसी है उसका वायलेशन बताते हुए चैलेंज किया गया है। याचिकाकर्ता ने आगे यह भी कहा कि व्हाट्सएप का अपडेटेड जो प्राइवेसी पॉलिसी है,
जिसमें खुले तौर पर यह मेंशन किया गया है कि एप्लीकेशन अपने उपयोगकर्ताओं के यानी कि जो यूजर्स हैं उनके व्यक्तिगत डेटा को संग्रहित, एक्सेस और उपयोग करेगा, जिसमें उनके मोबाइल की बची हुई बैटरी भी शामिल है। यानी कि जो याचिकाकर्ता थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा, केरल हाई कोर्ट के सामने ये कहा था कि जो व्हाट्सएप की जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है, ओपनली मेंशन किया हुआ है कि वो डेटा एक्सेस करेगा और उसका उपयोग करेगा, जिसमें मोबाइल की बची हुई जो बैटरी है यानी कि डिवाइस की बची हुई जो बैटरी है वहाँ तक की जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्सेस कर रहे हैं यानी कि कलेक्ट कर रहे हैं। अगर आप व्हाट्सएप के सेटिंग में जाके व्हाट्सएप की जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसे अगर हम देखोगे तो उसमें लिटरली लिखा हुआ है कि व्हाट्सएप टू कलेक्ट सो एंड सो इन्फॉर्मेशन, यानी कि हमारी जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसे व्हाट्सएप के द्वारा कलेक्ट किया जाता है और यूज किया जाता है, जो कि राइट टू प्राइवेसी का गंभीर उल्लंघन है, यानी कि सीरियस वायलेशन ऑफ द राइट टू प्राइवेसी। और ये भी कहा कि इस पॉलिसी की निंदा, और इस जो याचिकाकर्ता थे वो पॉलिसी की निंदा करते हुए ये दावा किया कि व्हाट्सएप के ऐप के सुरक्षा में कमी आई है और समय के साथ साथ इसमें कई बग्स और एरर भी निकल के सामने आए हैं। साथ ही याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि व्हाट्सएप ने यूरोप के कानूनों का पालन करने के लिए अलग अलग प्राइवेसी पॉलिसी लागू किया है, यानी कि वहाँ के जो रूल्स है यूरोप के, उन रूल के अकॉर्डिंग उनका जो प्राइवेसी पॉलिसी है, वहाँ की जो लॉ है उनके अकॉर्डिंग उनका जो प्राइवेसी पॉलिसी है व्हाट्सएप का उन्होंने अपडेट्स किया, यानी कि उन्होंने वैसा बनाया हुआ है। और लेकिन व्हाट्सएप जो भारत के जो कानून है उनका पालन करने से इनकार करता है, यानी कि यूरोप के जो कानून है उनके अकॉर्डिंग अपनी प्राइवेसी पॉलिसी मेंटेन करता है और भारत के जो कानून है उनसे उन्हें पालन करने से मना कर देता है, विच इज ग्लेयरिंग इनकॉग्निटी, यानी कि ये सीरियस इनकंसिस्टेंसी है। हाल ही में केरल उच्च न्यायालय ने याचिका को समय से ही पहले ही खारिज कर दिया। केरल उच्च न्यायालय के द्वारा जो याचिका था उसे समय से पहले ही खारिज कर दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि अगर संदेशों में कोई मैनिपुलेशन हो रहा है यानी कि कोई हेर फेर हो रहा है तो उसकी उचित जांच की जानी चाहिए, यानी कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया जाना चाहिए। केरल हाईकोर्ट ने कहा कि अगर जो व्हाट्सएप का जो मिसयूज किया जा रहा है यानी कि जो मैनिपुलेशन किया जा रहा है, हेर फेर किया जा रहा है उसके यूजर के प्राइवेसी डेटा के साथ में, तो इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया जाना चाहिए, तभी जाके ये पता चल पाएगा कि इसमें जो प्राइवेसी की पॉलिसी जो वायलेशन है वो कौन से लेवल तक के वायलेशन किए गए हैं, इसमें जो रूल्स बनाए गए थे वो रूल्स के वायलेशन हुए हैं कि नहीं हुए, वो तभी निकल के बाद सामने आ पाएगा, तभी ये पता चल पाएगा। जिसके बाद केरल हाईकोर्ट के द्वारा यह बात रख कर केस को जो पीआई फाइल किया गया था उसे डिसमिस कर दिया गया था, और ये जो डिसमिस किया गया था वो 28 जून को डिसमिस किया गया था। अगर ये जो केस है जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस फाइल किया गया था, अगर हम केस देखें, अगर हम सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे देखें, ओमना कुटन केजी वर्सेस व्हाट्सएप एप्लीकेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, इसे भी डिस्पोज ऑफ कर दिया गया, यानी कि 26 अक्टूबर को ये केस फाइल किया गया था और इसे डिसमिस कर दिया गया। 6 नवंबर को इसे आर्गुमेंट 14 नवंबर को इसे डिसमिस कर दिया गया 2 जजेस की बेंच के द्वारा, क्योंकि ये केस प्री मैच्योर है, यानी कि जो डिमांड किया गया था व्हाट्सएप को बैन करने के लेकर वो डिमांड खारिज कर दिया गया है। कि डायरेक्टली बैन करने को लेकर किसी भी डिमांड को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकॉन ऑन कर दें।